अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयारं नमो वच्छायारं नमो लोये सवसा। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की, मूलांक श्री 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, उत्तम क्षमा धर्म की। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग हमारे सामने उपस्थित है। जिस क्षमा की आराधना विगत पहले दिवस से प्रारंभ की थी, वही क्षमा आज अंतिम मंगलाचरण के रूप में उपस्थित है। श्रीमद उमा स्वामी महाराज ने श्री भक्तांबर जी में प्रथम मंगलाचरण के रूप में भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रभाणा लिखा, मध्य मंगलाचरण में नमस्कार किया और अंतिम मंगलाचरण में लिखा कि जो कोई इस भक्तांबर रूपी माला को कंठ में धारण करेगा वह नियम से मुक्ति रमा को प्राप्त करेगा। वैसे ही इन 10 धर्मों की आराधना में प्रथम क्षमा, फिर मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य और फिर क्षमा। यदि कोई पहले दिन इस क्षमा से विरत हो गया हो, रहित हो गया हो, तो अंतिम दिन भी क्षमा है। कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो, तो उसका बोध पहले नहीं हुआ हो तो इन 10 दिनों में बोध करके अंतिम समय भी क्षमा याचना करने का प्रावधान रखा गया। वास्तव में इस क्षमा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस क्षमा की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमसे कुछ भी गलतियां होती हैं तो हम आपस में सॉरी, थोड़ी सी भी गलती हो, कुछ भी त्रुटि हो जाती तो हम सॉरी, लेकिन इस सॉरी की ये विशेष सॉरी, उत्तम यानी विशेष, और क्या कहेंगे, सॉरी सामान्य से क्षमा हो गई और विशेष सॉरी, या यूं कहो वेरी वेरी सॉरी, इस प्रकार से व्यवस्था रखी गई है कि उत्तम क्षमा क्षमा वाणी पर्व। यदि कोई अपराध हुआ होगा जाने में या अनजाने में तो उसके लिए खम्मामी सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंतु, मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मध्यमना कैणबी। भगवान गणधर देव प्रतिक्रमण सूत्र की स्थापना करते हुए लिखते हैं, खम्मामी सब जीवाणा, प्रथम मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। विधि क्या है क्षमा की? लोग बाग कहते बोले महाराज हमने तो क्षमा मांगी, वो सामने वाला मांगता ही नहीं। यदि यह विधि होती थी तो महाराज लिखते थे कि खम्मामी सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंतु में,
प्रथम सूत्र लिखना चाहिए था सब्बे जीवा खमंतु में, सब जीव मुझे क्षमा करें। फिर खम्मामी सब जीवाणाम, सब जीवों को मैं भी क्षमा करता हूँ। ऐसा नहीं लिखा। प्रथम क्या लिखा? खम्मामी सब जीवाणाम। मैं आगे होकर के मैं प्रथम कदम उठाता हूँ, मैं प्रथम क्षमा करता हूँ, फिर जिसकी इच्छा हो। देखो लोकतंत्र है, बराबर। यहाँ किसी को जबरदस्ती नहीं की जा सकती। प्रजातंत्र है, जो चाहे जिसको वोट दे, जो चाहे जिसको क्षमा करे, उसकी मर्जी का काम है। बलात् क्षमा नहीं किया जा सकता कि ये बैठ इधर, ये तेरे गर्दन पे तलवार रखी, अब क्षमा कर। ऐसी व्यवस्था जैनाचार्यों ने नहीं दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी के दिल को दुखाया हो जाने और अनजाने में, तो प्रथम मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मुझे अपने मन को निर्मलता प्रदान करना है, मुझे स्वयं को कसायों से मुक्त होना है। पीछे भविष्य काल हो गया, वर्तमान में तुम करो और उसके बाद जो समय आएगा वह भविष्य काल कहलाएगा, और भविष्य में तुम क्षमा करो यदि तुम्हारी इच्छा हो तो। किंतु होता यह है कि हम जिससे भी अपितु ये उत्तम क्षमा जिनसे अच्छी बनती है उन्हीं से कहा जाता, बड़े प्यार से, आइए साहब उत्तम क्षमा, वो भी हाथ जोड़ के कहते जी जी साहब उत्तम क्षमा। किंतु विधि क्या थी? विधि तो यह थी कि जिनसे बैर हो गया था उनसे क्षमा मांगनी थी, जिनसे पहले से ही प्रेम का संबंध बना हुआ है उनसे क्षमा की आवश्यकता पड़ी कहाँ। कल से आज तक बहुत सारे लोगों ने हमसे क्षमा मांगी, हमने कहा मांग लो, अभी तुम्हारा समय है, जब हमारा आएगा तब हम देखें। कुछ लोगों से हमने कहा सेम टू यू। बोले क्यों महाराज, आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो हमने कहा यही प्रश्न यदि हम आपसे पूछें कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, फिर क्षमा क्यों? बोले महाराज क्या पता, भूले से अनजाने में बोलचाल में वो राजू गंगवाल गए क्या, बोल रहे थे महाराज संभाषण के दौरान, संचालन नहीं बोला, संभाषण के दौरान यदि आपके सम्मान को कुछ ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा करना। मैंने कहा हमने सम्मान को इतना महत्व दिया ही नहीं कि किसी के संभाषण से ठेस पहुंच जाए। बोले महाराज ये सब आपकी धार्मिक बातें अपनी समझ से परे हैं, हम तो आपसे जो बोलते वो आप सुनो। देखो अभी भी हम आपसे जोर से तेज आवाज में बात कर रहे, तो इसके लिए भी उत्तम क्षमा। समझना यह है कि जिनसे प्रेम पूर्वक संवाद होते थे उनसे तो कभी भी क्षमा मांग सकते थे और क्षमा मांगने की आवश्यकता भी नहीं थी। वो उस प्रेम के संबंध में दरार ना पड़ जाए। भगवान अमित गति देव मरण कंडिका में लिखते हैं, जब छपक गुरु से उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करता है तब क्षमा मांगता है। एक बड़ा प्यारा उदाहरण आपको बताते हैं। गुरु या यूं कहो कोई व्यक्ति पहले मुनि दीक्षा को प्राप्त हो गया जो राजा था, उसी के राज्य में कोई सिपाही या उसका कोई शत्रु पिता के दीक्षित होने के बाद पुत्र से युद्ध किया और पुत्र का मरण उसके द्वारा हो गया।
अब कर्मों की विचित्रता कहो या समय का हेर फेर कहो, जिस शत्रु के द्वारा राजा के पुत्र का वध हुआ वही शत्रु उनका शिष्य बन गया। अब ये बात तब तक छुपी रही जब तक गुरु का भेद नहीं खुला था, लेकिन जहाँ साथ रहते हैं वहाँ एक ना एक दिन भेद खुल ही जाता है। भेद खुला तो पता चला यह महाराज तुवामुख गांव के महाराज थे और इनके पुत्र की मेरे द्वारा हत्या हुई युद्ध में। विचार करना, पुत्र की हत्या युद्ध में हो या कमरे में हो, वो पुत्र का वियोग माता पिता से अधिक कोई भी समझ नहीं सकता। वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा ध्यानी हो, एक समय के लिए तो विचलित होता ही है। एक मुनिराज की कहानी आती है कि वह तपस्या कर रहे थे, रास्ते से लोग जा रहे थे और वह शांति से बैठे हुए थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ कोई बैठा हुआ है और वो बात करते जा रहे थे कि यमुक राज्य के राजकुमार के ऊपर शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया है और राजा का ऐसा लगता कि वह हार जाएगा। ये शब्द कानों में पड़े और झंकृत हो गए और तुरंत मुद्रा बना ली कि यदि मैं राजा होता तो एक ही तीर से शत्रु को खदेड़ करके भगा देता। और यह मुद्रा विद्याधर ने आकाश मार्ग से देख ली कि मुनिराज धनुष बाण की मुद्रा लिए हुए हैं और भगवान महावीर के समूह शरण में जाकर के प्रश्न किया कि उनका क्या होगा जो मुनिराज धनुष बाण की मुद्रा लिए हुए हैं। तो भगवान की दिव्य ध्वनि से उत्तर मिला कि जाओ, उनका समूह शरण रूपी गंधकुटी की रचना हो गई है। समझना परिणामों का कितना बड़ा फेर होता है। एक समय जो धनुष बाण की मुद्रा लिए हुए हैं, दूसरे समय ओहो मैं तो मुनि था, यह क्या कर रहा हूँ, ऐसा विचार करते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। विद्याधर भगवान महावीर के समूह शरण में नहीं पहुँच पाया और उनकी गंधक कुटी की रचना हो गई। यह सारे वाक्यात इसलिए बताए जा रहे हैं कि हम किसी को अन्य स्थिति में देख करके अपने मन की स्थिति ना बिगाड़ लें। हमारे मन की स्थिति बनी रहना चाहिए। प्रसंग चल रहा था मरण कंडिका। भगवान अमित गति ने लिखा कि वह राजा को जैसे ही शिष्य को पता चला कि इनके पुत्र की हत्या का हत्यारा मैं हूँ और यह राजा हैं, यदि मैंने इनसे निवेदन कर दिया तो हो सकता है यह रुष्ट हो जाएं, हो सकता है यह संग से मुझे निष्कासित कर दें, हो सकता है यह मुझे अधिक कठिन प्रायश्चित प्रदान करें। तो जीवन भर उस अपराध को छुपाए रहा। जब अंतिम समय संलेखना का समय आया तब निवेदन किया कि मैं ही हूँ आपके पुत्र का हत्यारा, अब आप मुझे जो भी प्रायश्चित देना चाहें मुझे स्वीकार है। तो बतलाते हैं कि उन गुरु ने क्षमा रूपी रत्न को स्वीकार करके शिष्य को क्षमा किया। कोई बात नहीं, उस समय तुम शत्रु थे, आज तो तुम हमारे शिष्य हो और शिष्य पर क्रोध नहीं किया जाता, शिष्य को तो क्षमा ही दान दिया जाता है। विचार करना, यदि ऐसी कोई स्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न हो या हमारे जीवन में आएगी तो हमारी स्थिति क्या बनेगी और हमारी स्थिति क्या बनना चाहिए। सभी समझदार हैं, सभी विद्वान हैं और सभी क्षमा वाणी मना के आ चुके। देखो कितने सारे कल मेहमान आए, कुछ मेहमान आ जाए। बालचंद जी की बिटिया रानी आ गई।
सभी के बच्चे आए। कल अजित जी की बिटिया रानी आई थी, वो शैलेश जी आए थे। बताया उन्होंने, बोले वेद सागर महाराज बड़े ही दुखी हैं। मैं आपको परिचय कराऊं, जो विराग सागर जी के संग में 1 नंबर स्थविर के नाम से जाने जाने वाले वेद सागर जी महाराज थे। वो 26 वर्षों से मुनि दीक्षा में हैं और 26 वर्षों में मुश्किल से उन्होंने 26 बार ही गुरु जी से अलग चौके में आहार किए होंगे। 26 वर्षों से लगातार गुरु के साथ आहार करने वाले व्यक्ति से जब गुरु का वियोग होता है तो उसके लिए असहनीय पीड़ा हो जाती। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि विराग सागर जी मुझे छोड़ करके जाएंगे। सब यही सोचते थे, सारे बुढ़े ही तो थे, कि पहले हम चले जाएंगे, बाद में जो होगा सो देखा जाए। लेकिन समय की तारतम्यता देखो और स्थिति का हेर फेर देखो कि जिन्हें जाने का समय था वो तो बचे रहे और जिन्हें नहीं जाना था वो समय से पहले ही चले। उस संघ की स्थिति इतनी डामाडोल हो जाती, उन शिष्यों की स्थिति इतनी गंभीर स्थिति हो जाती कि वो पीर हुई पीर सांप छछूंदर कैसी, उगलत लीलत पीर घनेरी। एक चूहा समझना, पहले हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। खम्मामी सब जीवाण, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सब्बे जीवा, अब आपकी इच्छा, बाध्यता नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। प्रजातंत्र है, हमने कहा था ना, लोकतंत्र। लोगों की जो इच्छा होगी, आमदार काम करते रहे, फिर जब पुनः चुनाव में खड़ा होगा तब यदि हमारा मन होगा तो हम आपको वोट दे भी सकते। और अब उसमें कोई जबरदस्ती होती क्या, चलो वोट दो। ऐसे ही क्षमा धर्म है कि हमने पहले हाथ जोड़ लिए, क्षमा मांग ली, अब आपकी जो इच्छा हो तो आप वो करो। और इतना आप लोगों को अभी तक हम जानने लगे हैं कि अब आप लोग यदि सामने से कोई क्षमा भूलेगा तो आप उसको उत्तर में कुछ तो बोलोगे, बराबर ना। ऐसा नहीं हो सकता कोई सामने से आए, हाथ जोड़े, उत्तम क्षमा, और नितिन दादा मुंह फेर के घर चले जाए। इतना साहस नितिन के भीतर दिखता नहीं है। समझना, यदि ऐसी हमारी जीवन पद्धति बन गई तो वो जो उत्तम क्षमा रूपी धर्म है वह एक ना एक दिन हमारे भीतर अवश्य आएगा ही आएगा। बस जिस दिन क्षमा आ गई उस दिन से परमात्मा बनने की यात्रा प्रारंभ हो गई। कल काका ने क्षमा मांगी और अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। हम विचार कर रहे थे ऐसा कोई पिता होगा जो बेटे की नैया बीच भंवर में छोड़ के एक तरफ खड़ा हो जाए। चतुर्मास का निवेदन इन्होंने किया। हम जैसे भोले भाले व्यक्ति इनके चक्कर में फंस के यहाँ आ गए। अब यूं कहते कि हम एक तरफ खड़े, महाराज तुम जो चाहे करो, ऐसा होगा क्या बताओ। और दूसरी बात बोले हमारे परिवार से कोई नहीं लेगा। अरे क्यों नहीं लेगा? कोई पाप का काम है क्या? यदि श्रेष्ठ परिवार समाज को मिला है तो आप नहीं लेना, समाज पकड़ के दे देगी।
छोड़ने की स्थिति कब बनती? जब कोई समस्या हो। आप लोगों को इनसे कोई समस्या है? इनसे आपको कोई समस्या नहीं और आप में इतना साहस नहीं कि इनसे समस्या हो। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि मुझे समाज वालों से समस्या है, और खासकर अजित लोहाड़े तो नहीं कह सकते। चर्चा चर्चा तक है, चर्चा में ही समाप्त। अध्यक्ष थे, हैं, रहेंगे। अब रहेंगे क्यों? क्या कहा था इन्होंने? महाराज एक और चतुर्मास करना कहा था ना? कहा था कि नहीं? अब देखो कुछ भी नहीं बोल रहे। अब बोलो या ना बोलो, हमें तो निवेदन हो गया, हम तो आएंगे ही आएंगे। और यदि आपने अध्यक्ष पद छोड़ा तो यहीं बैठा के फिर से ताजपोशी करवा देंगे। अब विचार कर लो कि फिर से ताजपोशी करवाना है कि पुरानी ताजपोशी में संतुष्ट हो। कल हृदय को बड़ा दुख हुआ। जैसे जैसे इनके मुख से शब्द निकले, यद्यपि इनसे कोई संबंध नहीं और अभी तक इनके घर हम गए भी नहीं भोजन के लिए, किंतु इनसे इतना प्रेमपूर्ण संबंध हो गया कि इन्होंने अध्यक्ष पद त्याग करने के शब्द कहे और आंखों में आंसू झलकाए कि इतना अच्छा व्यक्ति ऐसे शब्द क्यों बोल रहा। मन था कल ही बोलने का, लेकिन कल बोलियों का महत्वपूर्ण कार्यक्रम चालू। हमने कहा शुद्धोपयोग चिंता मत करो, तुम्हें माइक मिलेगा। माइक मिल गया, हमने अपना काम। अब आपका काम है कि बेटे की आज्ञा मानना चाहिए। छोड़ दो, बेटे की आज्ञा नहीं भी मानना हो तो मूल से प्यारा ब्याज होता ना, तो नाती समझ लो। क्या बोलते? पोता बोलते ना, बेटे के बेटे को पोता, तो पोते की बात तो माननी पड़ेगी। पोते को भी छोड़ दो, अब गुरु हैं, बात माननी ही पड़ेगी। प्रियात्मन, प्रयास करना अपने जीवन में इस प्रकार का हम अपने चारों ओर आभा मंडल तैयार करें कि कहीं से जलन की बदबू ना आए, कहीं से द्वेष की गंध ना आ पाए। चारों ओर से इतना मनोहर वातावरण हो कि हम घूमने कश्मीर जाते, शिमला जाते, ये पास में क्या है, घोटी जाते, इगतपुरी भूल जाते, इगतपुरी जाने की आवश्यकता ना पड़े। वो मधुर वातावरण हमारे घर पर ही तैयार हो जाए। इगतपुरी में मात्र वातावरण की मधुरता मिलती है, इसलिए हम सैकड़ों रुपये खर्च करके वहाँ चले जाते। और घर पर यदि वातावरण के साथ साथ माँ, पिता, भाइयों का प्यार भी मिलेगा तो घर में इगतपुरी से अच्छा वातावरण तैयार। आपका समय हो गया। आज दूर जाना है ना आहार के लिए, ध्यान रखना, खूब विचार कर लेना कि यदि मैंने क्षमा कर दिया और सामने वाले ने क्षमा नहीं किया तो मैं तो पारसनाथ बन ही जाऊंगा। कमठ बनना है तो बना रहे। भाव किसके बर्बाद हुए?
जिसने क्षमा नहीं किया उसी के भव बर्बाद हुए। जिसने क्षमा भव में मांगी वो अंतिम भव में भगवान पारसनाथ। अब हम यदि पारसनाथ ना बन पाए तो कोई बात नहीं, उनके भक्त तो बन सकते। और भक्त बनने में सार्थकता भी है कि प्रभु ना बन सके तो कोई बात नहीं, प्रभु के पुजारी तो बन जाएं। और पुजारी बनने में इतना ही प्रयास करना कि क्षमा दूसरे से मंगवाने की अपेक्षा स्वयं मांग लेना। अपना मन निर्मल हो जाए, सामने वाले को जो करना हो उसकी मर्जी, मैं तो पारसनाथ बन ही जाऊं, सामने वाले की भवितव्यता उसके अनुसार। परम पूज्य विभासुर सागर जी महाराज क्षमा मांग रहे। अरे महाराज, क्षमा की आवश्यकता ही कहाँ पड़ी? यदि बैर होता था तो क्षमा, बैर को स्थान ही नहीं दिया तो फिर किसके लिए क्षमा? फिर भी औपचारिकता आपने की, हमारी तरफ से भी क्षमा। सर्व समाज से यद्यपि मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की होगी, फिर भी कह दें। पहले आप बोलो उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा। सेम टू यू। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की। तुम्हें बसाए हे जिन वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्ध। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, तम बंधमानस ममास।